नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी जो है क्लास नंबर 4 है, ठीक है। पार्ट नंबर भी 4 है। ये किसका? राज्यपाल सीरीज का। राज्यपाल सीरीज जो है ये आज अपनी थ्योरी क्लासेस पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आपको ज़रूरत लगे तो बाद में हम जो है इसके एमसीक्यू भी कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके कमेंट्स के ऊपर। थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं आज भी आपको करवाऊँगी, ठीक है। तो आज हम जो है अपना राज्यपाल का टॉपिक ये कंप्लीट पढ़ लेंगे। इसके बाद में जो है आपको कोई भी अलग से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा ऑथेंटिक सोर्स से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक लिंक शेयर किया है, वहाँ पे सारे आर्टिकल दिए गए हैं, ठीक है। जो भी अपने किससे रिलेटेड है, गवर्नर से रिलेटेड है, तो उस लिंक पे आप जाके देख सकते हैं। सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं मैंने आपको याद करवा दिए हैं। तो अब आपको नोट्स बनाने में और उनको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी अगर आपने सारी क्लासेज रेगुलरली ली होगी तो, ठीक है। तो चलिए, और आपको नोट्स जो है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि वहाँ पे जो लाइन बाय लाइन लिखा गया है तो वही, बस वो आपके रेफरेंस के लिए है कि कोई वर्ड अगर हमसे छूट गया है, स्किप हो गया है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज हम अपना जो टॉपिक है राज्यपाल, उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मैं अभी आपसे आपका टेस्ट का भी बोला था कि 15 मिनट जो है अपना टेस्ट रहेगा, तो ये टेस्ट हम बीच में लेंगे, ठीक है। तो अभी अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए, राजस्थान के विशेष अधिकार आज हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले क्या पढ़ने हैं? राज्यपाल के विशेषाधिकार। राजस्थान बोल दिया था, सॉरी, राज्यपाल के विशेषाधिकार हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब जो है राज्यपाल के पास क्या है? पावर है। क्या है? पावर है, क्योंकि पावर से ही हमने क्या याद किए थे? इसके आर्टिकल्स याद किए थे। अब पावर है तो फिर पावर के क्या है? बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग चेहरे होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि पावर जिसके पास है उसके पास में क्या है? स्पेशल टाइप के क्या है? उसको अधिकार है। क्या है? स्पेशल टाइप के उसके पास में अधिकार है। तो इसमें जो है स्पेशल टाइप के अधिकार किस किस के पास है, कौन कौन पावरफुल है अपने यहाँ पे? तो अपने यहाँ पे 3 लोग जो है मेनली अपने को पावरफुल याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो अपने प्रेसिडेंट आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? प्रेसिडेंट आ जाएंगे, ठीक है। फिर इधर आ जाएंगे अपने राज्यपाल। कौन आएंगे? राज्यपाल, गवर्नर, और पहले ये राज प्रमुख वर्ड भी था, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं। ये राज प्रमुख वर्ड जो हटा के क्या है, पद को समाप्त करके क्या कर दिया गया है बाद में? राज्यपाल। तो कौन से संशोधन से किया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल हमें याद रखना है जो कि है अपना 361। कौन सा है? 361 है। तो 361 में क्या बोला गया है? विशेषाधिकार बोला गया है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 361 लिख के लिखना है क्या? विशेषाधिकार, ठीक है। विशेषाधिकार लिखना है। फिर इसमें से आपको क्या करना है? फिर आपको लिखना है किस किस के हैं। तो राष्ट्रपति है पहले नंबर पे, ठीक है, राष्ट्रपति। फिर आएगा राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, और जो है राज प्रमुख। इनके क्या है? इनका तीनों का क्या है? संरक्षण की बात की गई है। इनके विशेषाधिकार के जो भी संरक्षण है इसकी बात यहाँ पे की गई है। तो ये इसकी हेडिंग है, ठीक है। अब वो क्या करेगा? एग्जामिनर जो है इनमें से कोई भी क्या है, एक हटा देगा और आपसे पूछेगा कि ये क्या है, 361 में है या नहीं है। या फिर वो क्या करेगा? केवल राष्ट्रपति, क्या बोल देगा? केवल राष्ट्रपति का संरक्षण है, या फिर केवल क्या है? राज्यपाल का संरक्षण है। तो केवल वर्ड आते ही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको वो गलत कर देना है, ठीक है। चाहे कितना से कितना ही वो कठिन क्वेश्चन बना दे कथन वाला, आप इसको इस तरह से याद रखेंगे तो सही कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो 361 देख लिया। अब इसके भी क्या हैं? सब आर्टिकल्स हैं। कितने हैं? तो 1 2 3 4 इसके सब आर्टिकल्स हमें याद रखने होंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम याद रखते हैं 361 का 1 सब आर्टिकल। तो इसमें क्या बात की गई है? इसमें जो है अपने पास क्या है? ये राज्यपाल की पोस्ट है, ठीक है। ये कौन बैठे हैं? ये अपने गवर्नर जी बैठे हैं। गवर्नर महोदय जो मैं बोल रही हूँ बार बार, इससे भी मैंने आज देखा कि क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम। तो गवर्नर महोदय जो है नया अपना क्या है,
तो ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ गवर्नर महोदय, ठीक है, तो इसको आप लोग को क्या याद रखना है, राज्यपाल महोदय, ठीक है। हिंदी में अगर हम इसको देखें राज्यपाल महोदय, तो इससे भी अभी क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2017 में सेकंड ग्रेड में ही पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था कि जो क्या है नवीन रिपोर्ट है, क्या है नवीन रिपोर्ट प्रोटोकॉल जो है, जिसके आदेश से क्या है राज्यपाल को किससे संबोधित किया जाता है, किस वर्ड से संबोधित किया जाता है। तो अगर आपसे हिंदी में पूछे तो हिंदी में आप बताएंगे कि राज्यपाल महोदय, या फिर आपको क्या बताना है, माननीय राज्यपाल। क्या बताना है, राज्यपाल महोदय बोल दें या फिर माननीय राज्यपाल बोल दें। और वो पूछे कि इंग्लिश में भी बताइए, ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों पूछा था, तो इसमें आपको बताना है ऑनरेबल। क्या बताना है? ऑनरेबल बताना है। तो इससे भी आपका एक क्वेश्चन क्या है, क्लियर हो गया। ये आपसे 2017 में पूछा गया था सेकंड ग्रेड में, ठीक है। और ये कब आया था, तो मतलब कौन से एक्ट के तहत हुआ था ये अध्यादेश, सॉरी, तो ये आया था अपने 26 अगस्त 2014 का ये क्या था, आदेश था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस किए गए थे, तो इसको भी आप अलग से नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये PYQ में जाएगा अपना। चलिए अब हम ये पढ़ रहे थे तो इससे ये रिकॉल हो गया, तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम 361 का 1 देख रहे थे, तो इसमें मैं आपको बता रही थी कि ये जो क्या है राज्यपाल का पद है, क्या है, राज्यपाल का पद है। तो इसमें क्या है, राज्यपाल क्या करेगा, अब उसके पास में क्या है, पावर है। क्या है राज्यपाल के पास में? पावर है, शक्ति है, ठीक है। और क्या है इसके पास में? काम भी करना है। अब इसके पास में पावर है तो फिर इसको क्या है, अपन काम भी दे रहे हैं, कर्तव्य भी करेगा ये, ठीक है। कर्तव्य काम जो भी आप देखें, ठीक है, काम लिख देते हो आपके समझाने के लिए। तो वैसे यहाँ पे शक्ति और कर्तव्य वर्ड अपने यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज प्रमुख, ये तीनों जो है ना, तीनों के लिए सेम बात है ये। तो यहाँ पे जो शक्ति और कर्तव्य है इनके, ठीक है, इनको करने के लिए ये क्या है, कोर्ट में, कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, ठीक है। अगर ये काम कर रहे हैं और इनके पास जो भी पावर है, तो इनको करने के लिए ये इनको किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं रहना पड़ेगा, मतलब इनको अपन कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट में इनको नहीं ले जा सकते, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 361 का 1 हो गया। अब 361 का सब आर्टिकल 2 देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि जो आपराधिक दांडिक कार्यवाही है, क्या है, आपराधिक दांडिक कार्यवाही जो है, ये वर्ड आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, आपराधिक दांडिक कार्यवाही, ठीक है। आपराधिक या दांडिक आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये जो है ये शुरू नहीं कर सकते हम, क्या नहीं कर सकते, ये इनके लिए शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। अब शुरू जो है, स्टार्ट वर्ड को यहाँ पे अपने क्या दिया गया है, संस्थित लिखा गया है। क्या लिखा है, संस्थित, संस्थित लिखा गया है। तो आप शुरू या चालू जो भी आपको याद रहे, दोनों में से कुछ भी लिख लेना, पर संस्थित को स्किप नहीं करना, इसको भी लिखना है। तो आपराधिक कार्यवाही जो है संस्थित नहीं की जाएगी इनके ऊपर, क्या नहीं कर सकते, इनके अपने कार्यवाही अपन इन पे नहीं चला सकते हैं। ये यहाँ पे सब आर्टिकल 2 में लिखा गया है, ठीक है। जब तक क्या है, जब तक ये राज्यपाल, कौन, राज्यपाल और राष्ट्रपति, राज्यपाल की भी बात हो रही है और राष्ट्रपति की भी बात हो रही है। तो ये दोनों क्या है, जब तक पद पर हैं, कब तक, जब तक ये क्या है, पोस्ट पर हैं, पद पर हैं, ठीक है ना, तब तक क्या है, हम इन पे कोई भी आपराधिक कार्यवाही चालू नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बना दें, ठीक है। राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है जब तक पोस्ट पर हैं, पद पर हैं, तब तक हम क्या है, उनके ऊपर कोई भी इस तरह की आपराधिक दंडिक कार्यवाही नहीं चला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब तक पद पर है, इसकी जगह आपके पास क्या आ जाए, वहाँ पे पदावधि के दौरान आ जाए, तो भी इसका मतलब सेम ही समझना है, क्योंकि इतना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो पदावधि के दौरान आए, जब तक पद पर है, कौन, राज्यपाल, राष्ट्रपति, तो हम क्या नहीं कर सकते, उनके ऊपर आपराधिक या फिर दांडिक कार्यवाही नहीं चला सकते हैं, संस्थित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और 361 में क्या था, 361 के सब आर्टिकल 1 में अभी अभी बताया है आपके, क्या बताया है, ये गवर्नर, प्रेसिडेंट और जो राज प्रमुख है, ठीक है, इनके पास में क्या है, पावर है। तो पावर है इनके पास में, और फिर हम इनसे क्या करवा रहे हैं, कार्य भी करवा रहे हैं, ठीक है।
कर्तव्य भी करवा रहे हैं, पावर है तो कर्तव्य करवाएंगे। अब इन दोनों को क्या है, आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते, ठीक है। इस तरह से आप कीवर्ड्स में याद रखेंगे तो आसानी होगी आपको। चलिए, अब 2 आपने देख लिए, अब हम तीसरा देखते हैं। तो तीसरे में क्या है, यहाँ पर 361 के 3 में जो है, ये जब तक पोस्ट पर हैं, कौन, ये गवर्नर जो हैं, ये पोस्ट पर हैं, तब तक क्या नहीं कर सकते हम, इनकी गिरफ्तारी क्या नहीं करवा सकते, इनको गिरफ्तार अरेस्ट नहीं करवा सकते और इनको जेल में भी नहीं भेज सकते, ठीक है। गिरफ्तारी और कारावास, सिंपल भाषा में आप जेल याद रखें, तो इनमें भी क्या है, इनको नहीं ले जा सकते, ठीक है। कब, जब तक ये क्या है, पोस्ट पर है, मतलब पदावधि के दौरान जो है, इनको हम कहाँ भी नहीं ले जा सकते, गिरफ्तार भी नहीं कर सकते और जेल में भी नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो दोनों बात है। तो ये दोनों क्या है, कोर्ट के द्वारा, ये तो बाय न्यायालय, बाय कोर्ट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट में हम इनको नहीं ले जा सकते हैं, ये आपको यहाँ पे समझ में आई बात। अब लास्ट जो है क्या है, 361 का 4 है, क्या है, 361 का सब आर्टिकल 4 है। 3 हमने देख ही लिए, अभी वापस से मैं आपसे रिकॉल करवाऊंगी। तो अब जो है अपने पास में क्या आएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो पोस्ट है, ठीक है। राष्ट्रपति एक तरफ तो अपने, और राज्यपाल भी चल रहे हैं, ठीक है। अब राज प्रमुख हट गया यहाँ से, ठीक है ना, आप ध्यान दे रहे होंगे। तो राष्ट्रपति राज्यपाल चल रहा है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है, इनका जब पद ग्रहण हो जाएगा, ठीक है, तो पद ग्रहण से पहले या बाद में क्या है, इनका जब पद ग्रहण हो जाए, तो पद ग्रहण के पहले और बाद में, पद ग्रहण के पहले और बाद में इनके द्वारा किए गए कोई भी जो पर्सनल काम है, व्यक्तिगत कार्य, उससे रिलेटेड अगर सिविल कार्यवाही होगी, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इनको 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इनको 2 माह पहले सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल के पद ग्रहण से पहले और बाद में जो है, उसके द्वारा मतलब इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, किए गए कौन से कार्य, तो व्यक्तिगत कार्य, व्यक्तिगत जो भी कार्य हैं, इनसे रिलेटेड क्या करना पड़ेगा इनको, सिविल कार्यवाही जो भी होगी, ठीक है, सिविल कार्यवाही जो होगी, ये करने से पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इनको सूचना देनी पड़ेगी। कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, तो इनको हमें 2 माह पहले सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 माह पहले सूचना इनको देनी होगी हमें, ये क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया, ठीक है। तो चारों सब आर्टिकल आपको आई होप याद हुए होंगे। अभी मैं वापस से थोड़ी देर बाद में आपसे पूछूंगी, अभी तो आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं। अब हमें देखना है कि जो अपना क्या है, राजस्थान का राज्यपाल है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने जो राजस्थान में जो अपने क्या है, गवर्नर है, ठीक है ना। ये कौन कौन से किस पे हैं, किस किस के अध्यक्ष हैं, ये कहाँ कहाँ पे जो है हेड हैं, अध्यक्ष हैं, किस कहाँ कहाँ पे अध्यक्ष की भूमिका ये निभा रहे हैं, ये हमें देखना है। इससे भी कई बार क्या है, एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमें याद रखनी है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो 6 जगह पे हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले ले आते हैं किनको, सैनिकों को, ठीक है। किसको ले आते हैं, अपने जो सैनिक है, सोल्जर्स, उनको ले आते हैं। सैनिकों के बाद में हम जो पूर्व सैनिक है, ठीक है, पूर्व सैनिक, इनकी बात करते हैं। पूर्व सैनिक के बाद में हम चलते हैं कहाँ पे, पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र जो है वहाँ पे चलते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं कहाँ पे, स्काउट और गाइड। ये अभी कीवर्ड्स है, पूरा पूरा नाम मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो स्काउट और गाइड। फिर आते हैं हम अपने रेड क्रॉस सोसाइटी पे। कहाँ पे आते हैं अब, रेड क्रॉस सोसाइटी, और इसकी भी क्या है, ये राजस्थान स्टेट ब्रांच, ठीक है। ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। और लास्ट में अपने जो है राजस्थान के जो भी क्या है, सारे के सारे स्टेट जो यूनिवर्सिटी है, कौन से, स्टेट यूनिवर्सिटी, सिटी मतलब राज्य विश्वविद्यालय, इनके क्या रहेंगे, ये कुलाधिपति रहेंगे। तो चलिए वापस से मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पे
कहाँ कहाँ पे ये क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, और कहाँ पे संरक्षक रहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं। आप सबसे पहले हम जो है राज्य में अपने सैनिकों की बात करते हैं। तो यहाँ पे बात हो जाएगी किसकी, राजस्थान के जो है राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड की। किसकी, राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड के क्या रहेंगे, ये अध्यक्ष रहेंगे। तो अध्यक्ष को मैं यहाँ पे एच लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि अपना टाइम थोड़ा सा सेव हो। फिर पूर्व सैनिक में क्या बात करेंगे, तो इसमें जो है अपने राजस्थान के जो पूर्व सैनिक है, कौन है, राजस्थान के जो पूर्व सैनिक है, इनको क्या मिलते हैं, लाभ मिलते हैं। उसके लिए क्या बनाई गई है, एक समेकित निधि बनाई गई। क्या बनाई गई है, तो समेकित निधि। इस वर्ड को आपको याद रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो समेकित निधि बनाई गई है किसके लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। तो ये दोनों वर्ड आपको ऐसे याद रखने हैं। तो इसके क्या रहेंगे, इस समेकित निधि जो प्रबंधन समिति है, क्या है ये समेकित निधि प्रबंधन समिति, इसके भी क्या रहेंगे, ये हेड रहेंगे, ठीक है। तो हेड रहेंगे। अब पश्चिमी क्षेत्र जो है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये क्या है, वेस्टर्न जोन सांस्कृतिक केंद्र है। और ये कहाँ पे है, तो ये है अपने उदयपुर में, ठीक है। तो उदयपुर में है, इसके भी ये क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पे स्काउट और गाइड जो है अपने पास क्या है, स्काउट और गाइड, ये भी कहाँ की, अपने राजस्थान की। तो इसके क्या रहेंगे, इसका आपको अलग से याद रखना है। हेड की जगह पे यहाँ पे संरक्षक रहेंगे, ठीक है। तो संरक्षक केवल किसके रहेंगे, स्काउट और गाइड के संरक्षक रहेंगे। इसको आपको अलग से मार्क करके याद करना है, हाईलाइट करना है, जो भी करना है कर लेना, ठीक है। बाकी सबके तो हेड चलेंगे, और ये जो यूनिवर्सिटी वाला है इसमें कुलाधिपति चलेंगे। 2 में डिफरेंस है, बाकी 4 आपके सेम अध्यक्ष 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 चलेंगे, ठीक है। और ये मैंने आपको ये बताया ही है कि यहाँ पे क्या है, 5th नंबर पे ये है अपने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या है ये, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, राजस्थान स्टेट ब्रांच है इसकी। और इसके क्या रहने वाले हैं ये, तो इसके भी ये अध्यक्ष रहने वाले हैं, ठीक है। तो हेड जहाँ पे मैंने लिखा है उसको मैं एक बार के लिए हाईलाइट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हेड है आपके, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे हेड है, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो 4 जगह तो हेड है आपके पास में, और यहाँ पे ये संरक्षक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, कुलाधिपति है, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी है, कहाँ कहाँ पे ये रहेंगे। अब एग्जामिनर यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की स्टेट यूनिवर्सिटी, तो उसके तो कुलाधिपति कौन है, गवर्नर है। लेकिन वो क्या कर रहा है आजकल, यहाँ पे स्टेट की जगह आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दे रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने राजस्थान का कहाँ पे है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये अपने है बांदर सिंदरी में। कहाँ पे है, बांदर सिंदरी। और ये बांदर सिंदरी कहाँ पे है, अगर ये भी नहीं पता है तो ये है अपने किशनगढ़ में। किशनगढ़ कहाँ पे है, किशनगढ़ तहसील, और अजमेर अपने ज़िला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपनी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, ठीक है। और सबसे पहले यही एस्टेब्लिश हुई थी, अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ से जो है आप जो है अपनी मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, और बाकी के कोर्सेज भी यहाँ पे चलते हैं। तो आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छी जगह है, अच्छी फैसिलिटीज़ है। तो इसके लिए जो है आपको CUET का टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बेसिक बातें बता दी है। चलिए कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए। तो आपको ये याद रखना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अगर आपसे क्या पूछे, कुलाधिपति पूछे, तो वो आपको क्या करने हैं, गवर्नर नहीं करने हैं आपको। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूछे तो आपको राष्ट्रपति करने हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पे होते हैं, और कुलाधिपति अपने जो है स्टेट यूनिवर्सिटी के गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे गए हैं अपने यहाँ पे, और अलग अलग जगह पे भी पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया बात। अब कुछ क्या देखने हैं हमको, आयोग देखने हैं। क्या है, जो अपने गवर्नर की पोस्ट है, क्या है, गवर्नर की जो पोस्ट है, पद है, इसके लिए, इसके सुधार के लिए कौन कौन से आयोगों ने सिफारिशें की थी। तो आयोग जो थे कुछ इनकी सिफारिशें हुई थी।
तो ये हम देखते हैं कि कौन कौन सा आयोग कब कब आया था और इन्होंने क्या क्या बात बोली थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रशासनिक सुधार आयोग की। किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, प्रशासनिक सुधार आयोग की। तो प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया था, तो ये आया था अपने 1966 में। कब आया था, 1966 में। और इसमें ये क्या बोल रहे थे, तो 1966 में आया, 1966 में आया। इन्होंने यहाँ पे दो बातें बोली हैं। क्या क्या बोली है कि जो एक व्यक्ति है, क्या है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो क्या है, एक बार ही क्या रह सकता है, राज्यपाल रह सकता है। पहली बात तो इन्होंने ये बोली। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि राष्ट्रपति के जो निर्देश है उसके अनुसार क्या है, राज्यपाल अपनी स्व विवेक की शक्ति का इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा, ये अपनी स्व विवेक की शक्ति जो है, इसकी खुद की जो बुद्धि थी, स्व विवेक की शक्ति जो है, इसका क्या करेगा, ये यूज करेगा। लेकिन वो किसके निर्देशों पे करेगा, तो ये करेगा अपने प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जी, उनके निर्देशों पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने जो माता पिता है और संरक्षक है, बड़े भाई बहन है, तो उनके अनुसार क्या करते हैं, उनके निर्देशों पे क्या करते हैं, खुद की बुद्धि का यूज़ करते हैं। तो उस तरह से ये आपको याद रह जाएगा। और प्रशासनिक सुधार आयोग क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है वही क्या है, एक बार ही राज्यपाल रह सकते हैं। तो ये मेन बातें इन्होंने यहाँ पे बोली हैं। और 1966 में आया है, इतना आप इसमें याद रख सकते हैं। और आपको दायरा बढ़ाना है इसका, तो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं राजमन्नार समिति। क्या देखते हैं, राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति कब आई, तो ये आई अपने 1970 में। कब आई, 1970 में। और ये राजमन्नार जो है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, तो ये आपको सबको पता ही होगा, ये है अपने तमिलनाडु में। कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा कि ये कहाँ की समिति थी, यहाँ पे तमिलनाडु। ठीक है, इसने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है कि राज्य सरकार के जो परामर्श है उसके बाद में क्या की जाएगी, राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ये बोल रहे हैं कि जो अपने क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, क्या है, अपने पास जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, परामर्श देगी। और इनके परामर्श के बाद में क्या कर सकते हैं, हम गवर्नर की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात किसने बोली है, राजमन्नार समिति ने बोली है। प्रशासनिक सुधार आया 1966 में। ठीक है, फिर इसके 4 साल बाद में आ गया अपने क्या, राजमन्नार समिति 70 में। देन हमारे पास आता है क्या, सरकारिया आयोग। क्या आता है, सरकारिया आयोग आता है। सरकारिया आयोग ने जो है, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1987 में। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। तो इसका गठन तो किया गया था 1983 में। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट पेश की। ठीक है, रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट वर्ड आए या फिर प्रतिवेदन आए, तो एक ही बात समझनी है। तो प्रतिवेदन कब आया इनका, 1987 में आया। और फिर जो है इस रिपोर्ट का क्या है, प्रकाशन कब हुआ, तो प्रकाशन जो है इसका 1 साल बाद में 1988 में हो गया। ठीक है, तो ये तीनों ईयर आपको याद रखने, वो कैसे भी आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी कुछ किसी एग्जाम में ये पूछा गया था कि प्रतिवेदन जो है कब आया था सरकारी आयोग का, तो 1987 था। तीनों चारों चीज़ें वहाँ पे ऑप्शन में थी। तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, चीज़ों को रिकॉल करते रहें, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा अगर रिविज़न करेंगे तो। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, चाहे आप यहाँ वीडियो देख ले, कहीं और देख ले, तो वीडियो के साथ में आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है। मिनिमम आधा घंटा आपको रिवीजन करना ही है, जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, उसका तभी क्या है, पॉलिटी के क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। पूरे क्वेश्चन आएंगे वो पूरे कर पाएंगे, इसकी मैं गारंटी नहीं देती हूँ, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप खुद को मेहनत करने के लिए लगाए रखेंगे, तभी क्वेश्चन होंगे। उसमें से भी पूरे 100% क्वेश्चन हो जाए, इसके लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि हर इंसान जो है चीज़ें भूलता है और थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। कोई हम मशीन नहीं है कि सारी चीज़ें हमें याद रह जाएं। वो तभी हो सकता है जब हमारे पास समय हो, और समय होने के बाद भी हम क्या है, चीज़ों को टाइम दे पाएँ। अब आपके पास में इतनी सारी सब्जेक्ट्स हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, तो जितना हो पाए, मैं आपसे ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, 1 घंटा आप क्लास देखें।
ठीक है। 1 घंटा क्लास देखें और उसके बाद में 30 मिनट जो है आपकी पुराने जो भी लेक्चर हुए हैं उनकी क्या करें, रिवीजन करें, और इस क्लास का भी रिवीजन जो है नेक्स्ट दिन कर लें। तो इस तरह से अगर रिवीजन करते चलेंगे तो थोड़ा थोड़ा क्या है, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और आपके क्वेश्चन भी ठीक होने लग जाएंगे। ठीक है। ज़्यादा जो है टेस्ट सीरीज के पीछे भागने से, इधर उधर बुक्स जुगाड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको ये जो क्लास मिल रही है इसके पीछे कितने घंटे की मेहनत है ये मुझे ही पता है। ठीक है। तो सारे ऑथेंटिक सोर्स आपको अच्छे से समझ में आए, आपके दिमाग में रहे, उसके लिए मैंने सारी मेहनत कर ली है। फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाएँ तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसा कि पिछली अपनी फर्स्ट क्लास में और लेक्चर 2 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो एक स्टूडेंट ने थोड़ा सा बताया, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। तो जो मैंने आपको बताया था कि कनाडा, क्या बताया था, कनाडा से क्या लिया गया है, इनका पद लिया गया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है। तो ये करेक्शन आपको करना है कि जो कनाडा से क्या लिया गया है, इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया ली गई है। क्या है, नियुक्ति प्रक्रिया ली गई है कनाडा से। तो और जो इनका पद है किसका, गवर्नर का, ये अपने कहाँ से लिया गया है, 1935 का जो अपने भारत शासन एक्ट है, ये हमारी क्या है, इंडिया पॉलिटी में है। ठीक है। 1999 का और 1935 का एक्ट, तो इस वाले 1935 के एक्ट से जो है गवर्नर का पद लिया गया है और नियुक्ति की प्रक्रिया जो है कनाडा से ली गई है। तो इसको प्लीज़ आप करेक्ट कर लेना। और जो ये कमेंट किया था पूनम जी ने, तो पूनम जी को फिर से क्या है, थैंक्स है। छोटी मोटी चीज़ें कभी कभी क्या है स्किप हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और आगे भी क्या है, आप अगर ऐसी कुछ गलती रह जाए तो उसको प्लीज़ करेक्ट करवा दें, ताकि और बच्चों का भी क्या है नुकसान ना हो यहाँ पे। ठीक है। तो चलिए, और अपनी गलती मानने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। तो गलती जो है अपने से हो जाती है, मान लेनी चाहिए और उस पर सुधार करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं है। ठीक है। तो सरकारी आयोग का गठन मैंने आपको बताया है कि 1983 में किया गया है। प्रतिवेदन जो है इनका 1987 में आया था। ठीक है। और प्रकाशन जो है इसका 1 साल बाद 1988 में किया गया था। इसमें इन्होंने क्या है, एक चीज़ और याद रखनी है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो सरकारी आयोग है इसकी सिफारिश पर किसका गठन किया गया था। तो इनकी सिफारिश पर जो है अंतर्राज्यीय जो क्या है अपना अंतर्राज्यीय परिषद, इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है। और इसमें क्या है, कौन से आर्टिकल में है ये, तो आर्टिकल नंबर ये है अपने 263 में। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब सरकारी आयोग है, इन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं, तो इन्होंने पहले नंबर पे बोला है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है क्या है, अब ये बोल रहे हैं कि गवर्नर की नियुक्ति जो है किसकी सलाह से कीजिए, तो गवर्नर की नियुक्ति आप सीएम की सलाह से कीजिए। किससे, सीएम की सलाह नहीं, सॉरी, सहमति से कीजिए। तो ये पहली बात बोली इन्होंने। और इससे पहले क्या बोल रहे थे, राजमन्नार वाले बोल रहे थे कि राज्य सरकार के परामर्श से कीजिए, उसमें कोई ऐसे पोस्ट का नाम नहीं दिया गया था। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है सीएम की सहमति से होनी चाहिए। और क्या बोला है कि जो गवर्नर है, गवर्नर की 5 साल के लिए क्या है नियुक्त कर दे, क्या है, गवर्नर को 5 साल के लिए अपन नियुक्त कर देते हैं। और क्या है, इनको जो है पद मुक्ति से पहले इनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या बोला, जब इनका पद मुक्त हो, मतलब 5 साल इनके कंप्लीट हो जाए, उससे पहले इनका कहीं पे भी ट्रांसफ़र नहीं करें। तो ये बात बोलने वाले कौन हैं, ये हैं सरकारी आयोग वाले। ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट आयोग और हमें देखना है, जो कि क्या है, पुंछी आयोग। तो पुंछी आयोग जो है, अब देखते हैं हम पुंछी आयोग। पुंछी आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो पुंछी आयोग जो है इसकी स्थापना अपने हुई थी अप्रैल में 2007 में। ठीक है। तो 2007 में इसकी स्थापना हुई है। पहली बात तो ये याद रखनी है। और इसके हेड कौन थे उस टाइम पे, अध्यक्ष कौन थे, तो इसके हेड अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे अपने मदन लाल पुंछी। कौन थे, मदन लाल पुंछी थे। दो चीज़ें अपने को यहाँ पे पता चली। अब इस आयोग की संरचना में जो है कौन कौन थे, तो ये भी मैं आपको यहीं बता देती हूँ।
तो आयोग की संरचना में कौन कौन थे? तो पहले नंबर पे तो यही आ जाएंगे अपने मदन लाल जी। तो मदन लाल जी आ गए यहाँ पे, ठीक है। चलिए वापस ही लिख देती हूँ आपके लिए, मदन लाल जी आ गए और यही क्या थे? हेड थे, ठीक है। और कौन थे? फिर आए धीरेन्द्र सिंह। कौन आए? धीरेन्द्र सिंह थे। धीरेन्द्र सिंह क्या थे? ये सदस्य थे। और फिर विनोद कुमार आए, विनोद कुमार दुग्गल, ये भी क्या थे? सदस्य थे। और यहाँ पे आए अपने पास एन.आर. माधव मेनन। एन.आर. माधव मेनन भी जो है सदस्य थे। और लास्ट में आते हैं अपने विजय शंकर। तो विजय शंकर जो है ये क्या थे? सदस्य भी थे और सचिव, सदस्य सचिव थे ये। थोड़ा सा इसको आप देख लेना, थोड़ा सा मुझे इसमें क्या है डाउट है, तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। बाकी सब तो सदस्य थे, ये तो ठीक है। तो 3 तो यहाँ पे सदस्य हो गए, एक खुद ये मदन लाल जी हो गए। तो 5 तरह के यहाँ पे 5 लोग यहाँ पे इसमें थी आयोग में, ठीक है, पुंछी आयोग में। अब इसमें जो है हम बात करते हैं आगे कि इसमें और क्या क्या बातें की गई है। तो इसमें सबसे पहली बात इन्होंने की है कि राज्यपाल को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम महाभियोग प्रक्रिया लाएंगे। क्या करेंगे? अब गवर्नर की अभी तक तो क्या कर रहे थे? नियुक्ति कर रहे थे। अब ये बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे? गवर्नर को हटाएंगे। क्या करेंगे? गवर्नर को हटाएंगे। तो हटाने के लिए इन्होंने क्या किया कि हम महाभियोग लाएंगे। क्या लाएंगे? महाभियोग लाएंगे। अब महाभियोग जो है हम बाद में जाके डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी इसमें बहुत सारा टाइम चल जाएगा, ठीक है। तो इम्पीचमेंट, इंग्लिश में आपको ये याद रखना है कि महाभियोग को हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो पुंछी आयोग वाले बोल रहे हैं कि गवर्नर को हटाने के लिए जो है महाभियोग प्रक्रिया लाएंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये क्या बात कर रहे हैं कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है, क्या है? गवर्नर का जो कार्यकाल है वो क्या है? 5 साल फिक्स कर दो। क्या कर दो? गवर्नर का कार्यकाल 5 साल का फिक्स कर दो। तो फिक्स, स्थायी, निश्चित, जो भी वर्ड आपको दिखे वो क्या है? यहाँ पे पुंछी आयोग में देख करना है आपको। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये हाईलाइट कर लेना है। 5 साल का कार्यकाल फिक्स करना है, फिक्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन JN एग्ज़ाम में 2022 में भी पूछा था, तो आप देख लेना। फिर थर्ड नंबर पे इन्होंने एक बात बोली है कि जो ये गवर्नर हैं, अपने गवर्नर महोदय, इनकी नियुक्ति जो है, इनकी नियुक्ति के समय क्या है? CM से विचार करना है, ठीक है। नियुक्ति से CM से विचार करना है। ये तो कौन बोल रहे थे? सरकारिया वाले भी बोल रहे थे कि उनसे क्या करना है? हमें परामर्श लेना है, सहमति लेनी है, ठीक है। तो CM वाली बात इन्होंने भी बोल दी है और उन्होंने भी बोल दी है। और जो गवर्नर का पद है, गवर्नर का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो शब्द है उसको संविधान से हटा दो। क्या बोल रहे हैं ये कि राज्यपाल का जो पद है वो क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। ये हमने पहले पढ़ा है। तो इस बात को क्या है? आप संविधान से क्या कर दो? हटा दो, डिलीट कर दो। ये बात ये बोल रहे हैं कौन? पुंछी आयोग वाले, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी अपनी क्या है? जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, अभी हमने बात की थी, जिसके क्या बना रहे थे हम? कुलाधिपति। तो स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उनके कुलाधिपति जो है उनको क्या करो? मत बनाओ, नहीं बनाओ उनको, ठीक है। तो ये बात भी ये बोल रहे हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे बोली है कि गवर्नर को हटाने के लिए क्या है? महाभियोग प्रक्रिया लाई है। गवर्नर का कार्यकाल 5 साल फिक्स कर दो। गवर्नर की जो नियुक्ति है वो CM के विचार से करो। और गवर्नर की जो पोस्ट है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो संविधान में लिखा गया है उस बात को हटा दो, डिलीट कर दो। और जो स्टेट यूनिवर्सिटी है अपने, उसके कुलाधिपति जो आप बना रहे हो गवर्नर को, वो भी इनको मत बनाओ, ठीक है। तो ये बात इन्होंने बोली है। तो ये सारा का सारा अपना क्या है अभी तक जो है कंप्लीट हुआ। क्या क्या पढ़ा आज हमने? तो अभी तक हमने जो है राज्यपाल के विशेषाधिकार पढ़े हैं, और राज्यपाल जो है कहाँ कहाँ पे हेड है, संरक्षक है, वो पढ़ा है। तो कहाँ कहाँ पे संरक्षक है, हेड है, चलिए बताइए फटाफट से। तो हेड तो कितनी जगह है? ये 4 जगह है। कितनी जगह? 4 जगह। तो कहाँ कहाँ पे? देखिए, सबसे पहले बताया मैंने आपको सैनिक बोर्ड। क्या बताया? सैनिक बोर्ड के हेड है। फिर बताया जो पूर्व सैनिक बोर्ड है अपना, उसकी क्या है? समेकित निधि वाला वर्ड आपको याद रखना है। क्या? समेकित निधि समिति।
इसके भी क्या हैं, हेड हैं, शॉर्ट में लिखेंगे अपन यहाँ पे। और फिर आपको बताया पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक, क्या है पश्चिमी क्षेत्र जो अपना सांस्कृतिक वाला है, कहाँ पे है ये, उदयपुर में, इसके भी क्या है, ये हेड हैं। और लास्ट क्या बच गया अपने पास में, लास्ट बच गया अपने इंडियन जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसकी भी कौन सी, अपनी राजस्थान वाली ब्रांच, ठीक है, राजस्थान स्टेट वाली जो ब्रांच है, इसके क्या है, ये हेड हैं। तो हेड तो ये हो गए अपने। और फिर एक बताया था आपको संरक्षक, और एक क्या बताया था, कुलाधिपति। तो कुलाधिपति तो आपको याद ही होगा, कहाँ पे है कुलाधिपति, अपने स्टेट जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, राज्य की जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, विश्वविद्यालय, वहाँ पे तो ये कुलाधिपति हैं, ठीक है। और जो है संरक्षक कहाँ पे है, तो संरक्षक अलग से आपको बताया था कि जो स्काउट है और गाइड, ठीक है, स्काउट और गाइड जो संस्था है अपने राजस्थान वाली, उसके ये क्या है, संरक्षक हैं। तो ये वापस से आपको क्या है, ये सारी चीज़ें रिकॉल हो गई। तो इसी तरह से बीच बीच में क्या है, आपको रिकॉल करते रहना है, ठीक है। आयोग मैंने आपको बता ही दिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने जो राजस्थान के कौन कौन से राज्यपाल थे, ठीक है। राजस्थान में कौन कौन से अपने गवर्नर रहे हैं, किनका कार्यकाल कब रहा है, किसकी क्या क्या काम किए हैं, तो ये सब देखते हैं। एग्जामिनर आजकल क्या है, यहाँ पे ही क्या है, फोकस्ड है, फैक्ट्स वाली चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा पूछने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उसने क्या पूछा था, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था कि हरिभाऊ उपाध्याय जो अपने प्रेजेंट में क्या है, गवर्नर है, तो इनके ऊपर जो है पूरा अपने को पता होना चाहिए, इनकी पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि ये जो हैं कहाँ से हैं, कितनी बार विधायक रहे हैं, कहाँ कहाँ पे इन्होंने काम किया है। तो इस तरह के वो फैक्ट्स बना के पूछ रहा है, कब इन्होंने क्या है, अपने राजस्थान में पद ग्रहण किया है। तो राजस्थान में पद ग्रहण किया कब है इन्होंने, अपने 31 जुलाई को 2024 में, जबकि उसने ऑप्शन में क्या दिया था, कुछ जून से रिलेटेड दिया था। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे मैंने पूरा क्या है, राजभवन की जो अपनी वेबसाइट है वहाँ से लेके पूरा हरिभाऊ उपाध्याय के ऊपर जो भी डिटेल्स थी वो शेयर की है। तो ऑफिशियल वेबसाइट से वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा है। इतना कुछ क्या है, अपनी किसी भी गाइड में, किसी भी बुक में इतना नहीं दिया गया है। बस ये दिया गया है कि हरिभाऊ उपाध्याय जो हैं क्या है, 45 नंबर के क्या है, राजस्थान के अपने गवर्नर है, ठीक है, इतना दिया है। कृषक परिवार से है, महाराष्ट्र के हैं ऐसा, और महाराष्ट्र में विधायक रहे हैं। अब ये तो बात दी गई है वही बहुत सारी गाइड में कि महाराष्ट्र के विधायक रहे हैं, लेकिन कितनी बार रहे हैं ये नहीं दिया गया। और खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे हैं तो कब रहे हैं ये भी नहीं दी गई, वैसे तो बहुत कम किताबों में दी गई है। तो सारी चीज़ें इस वेबसाइट से मैंने लेके टेलीग्राम पे शेयर कर दी हैं। तो आप क्या है, आपको भी जब भी टाइम मिले तो इनके बारे में जो भी चीज़ें आपको मिले ऑफिशियल वेबसाइट से वो ऐड करते रहना। मेरे एंड से मैंने बहुत सी चीज़ें ऐड करने की कोशिश की है, फिर भी कुछ रह जाती है तो फिर उसमें आपका ही दोष है, क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते और एग्ज़ामिनर आपको बता रहा है। ये सारे पेपर जो मैं आपको टेलीग्राम पे बता रही हूँ, भेज रही हूँ, बोल रही हूँ कि क्या है, आप क्या कीजिए, खुद का एनालिसिस कीजिए। मान लीजिए अभी आपसे 50 में से मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि हो रहे हैं मेरे से, तो 30 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, तो क्यों नहीं हो रहे, और नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं। आप ये तो देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछने की कोशिश कर रहा है, हमारे पास क्या सोर्स है। हम कोई गाइड लाएं तो उसमें ये सोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा, तो गाइड में ये सोर्स नहीं मिलेगा। वो ऑफिशियल जो भी वेबसाइट है, पत्रिकाएं हैं, जैसे करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर में वो किसी भी किताब, जो भी कोई करंट अफेयर्स की किताब निकाल रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। अपने जो है राजस्थान की जो वेबसाइट है DIPR की, उस पर सुजस पत्रिका आती है, हर महीने की आती है, कभी कभी 2 मंथ की कंबाइन करके देते हैं। तो वो सुजस पत्रिका आती है लगभग 60 पेज की, तो उस सुजस में से ही वो डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ रहा है। सुजस नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जो अपने पास क्रोनोलॉजी आती है, क्या आती है, क्रोनोलॉजी आती है, उसमें भी राजस्थान वाला प्रादेशिक पार्ट आता है, वो पढ़ सकते हैं। उसमें भी ये सुजस का ही मैटर देते हैं, सुजस का मैटर ये क्रोनोलॉजी में लिख देते हैं। तो आप इन दोनों में से कुछ भी देख सकते हैं।
बाकी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप सुजस कैसे पढ़ें, उसमें 60 पेज है तो 60 करके इतने सारे पेज हो जाएंगे, तो सारे पेज पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसमें आधे से तो फोटोग्राफ्स दिए गए रहते हैं ताकि आप उसको इंटरेस्टिंग लगे देखने में। तो आपको वहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के मतलब इंटरेस्टिंग पिक्चर्स के साथ में फैक्ट्स जो हैं काम काम के लगे और आपके सिलेबस में है करंट अफेयर्स में, वो चीज़ें क्या है शॉर्ट में लिख लेनी है और उनको रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि अभी जो अपने आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था ग्रेड वन का भी हुआ था, तो यहाँ पे लगभग 4-5 ग्रुप के पेपर हुए अपने जीके के, तो उसमें कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। अभी भी आपके पास क्या है लगभग 50 दिन है, तो 50 दिन कोई कम नहीं है। आपने जितना पढ़ रखा है उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप ऐड कर लेंगे ऑफिशियल चीज़ों से, तो आप और लोगों से बहुत आगे होंगे। ठीक है, और अगर आपको भी भीड़ में ही शामिल होना है तो फिर आपकी इच्छा है, मैंने तो मेरा काम कर दिया बताने का। और अगर आप चाहते हैं कि ये क्लासेस जो है थोड़ी बहुत मैं आपके लिए और कर सकती हूँ तो आप बता दें, अन्यथा आप अपने स्तर से करते रहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको बतानी थी क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कल मैंने डाला था, तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे भी जुड़ जाएं। क्लास से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोई पेपर है, कोई डिस्कशन है, तो वो हम वहाँ पे करते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, बाकी आपको पढ़ना है तो आप क्लास तो देख ही रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं महाराजा मानसिंह की। तो महाराजा सवाई मानसिंह जो है ये इनका कार्यकाल 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक चला। कब से लेके 1949 से लेके 1956 तक चला। और ये क्या थे अपने राज प्रमुख थे, क्या थे राज्यपाल से पहले जो अपने राज प्रमुख का पद होता था वो थे, फिर हमने राज्यपाल पोस्ट बना दी थी। ठीक है, राज्यपाल प्रमुख खत्म कर दिया था और राज्यपाल ले आए थे। तो ये जो है राजस्थान के क्या है एकमात्र राज प्रमुख थे, तो ये भी आप लिख सकते हैं राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख कौन थे। तो ये सवाल आपसे पूछा जाए तो ये हम एकीकरण में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हैं अपने पास सवाई मानसिंह। ठीक है, और ये कहाँ से थे, तो ये अपने जयपुर से थे। ठीक है, तो दो बातें आपको इनके बारे में पता चली कि ये जयपुर राज परिवार से थे, पहले क्या है एकमात्र राज प्रमुख थे। 1949 से 56 तक इनका कार्यकाल चला। और ये जो थे क्या है बहुत ही अच्छे पोलो प्लेयर थे, पोलो खेल आप जानते हैं उसके क्या है बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और इसी के कारण ये क्या थे इंडियन जो पोलो एसोसिएशन था, इंडियन पोलो एसोसिएशन जो था इसके क्या बनाए गए अध्यक्ष बनाए गए, क्योंकि ये पोलो के खुद अच्छे खिलाड़ी थे तभी जाके क्या है इनको इंडियन पोलो एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बनाया गया। और जो अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, कौन सी, BSU यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके बोर्ड के क्या रहे ये वंशानुगत सदस्य भी रहे। क्या रहे, वंशानुगत सदस्य रहे। तो इनके बारे में इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बाकी आप अपने स्तर से देख लेना। चलिए, तो फिर आते हैं सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो अब जो चीज़ें हैं सारी याद करने वाली हैं और इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं क्या चाहता है, सारी फैक्ट्स बिल्कुल ईयर वाली चीज़ें वो पूछना चाह रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर आप रिविज़न नहीं करेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा कि वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो और सही उत्तर टिक कर दें। तो अब इसमें तो मैं आपको चीज़ें ज़्यादा ऐसे याद भी नहीं करा सकती, तो बस मैं बेसिक बातें आपको बताती चलूँगी, आप नोट करें और रिवीजन करें, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो गुरुमुख निहाल सिंह जो है ये सेकंड नंबर पे आए अपने, और इनका कार्यकाल जो अपना क्या है पुनर्गठन हो गया था अपने राजस्थान का, तो उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो तब से लेके 15 अप्रैल 1962 तक ये क्या रहे अपने राज्यपाल रहे। और प्रथम राज्यपाल भी यही रहे, क्योंकि पहले तो राज प्रमुख की पोस्ट थी। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल अगर पूछे जिन्होंने क्या है, जिन्होंने साथ में आपको दिया हो, जिन्होंने अपना जो राज्य का पुनर्गठन हुआ था, पुनर्गठन अभी मैंने बताया कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को अपने हुआ था पुनर्गठन। उसके बाद में क्या संभाला, पद संभाला।
तो ये अगर साथ में दिया रहे तो आपको फिर गुरुमुख निहाल सिंह करना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इन्होंने पद ग्रहण कब संभाला, इसकी एग्जैक्ट डेट भी अगर पूछे तो 25 अक्टूबर और 1956 दिए। कहीं कहीं पे तो अब ये दिए वेबसाइट पे, क्या दिए वेबसाइट पे, कहीं कहीं पे ये दिए है, और कहीं कहीं पे ये 1 नवंबर 1956 दिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा सही यही है, क्योंकि जब पुनर्गठन ही 1 नवंबर 56 को हो रहा है तो 25 अक्टूबर को ये कैसे क्या पद संभालेंगे, तो ये मुझे गलत लगता है, गलती से कुछ हो गया होगा। तो आप देख लेना, दोनों लिख लेना, जो भी ऑप्शन में आए अपने समझ के अनुसार कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो मैं भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही राजभवन की वेबसाइट पे अलग अलग, ठीक है। तो आप अपने स्तर से इसको देख सकते हैं। अगर हम फॉर्मर जो अपने क्या है गवर्नर की लिस्ट वाली PDF देखेंगे तो उसमें तो ये दिया गया है टेबल में, तो और अलग से अगर आप देखेंगे तो उसमें ये दिया गया है। तो ये मैंने आपको बता दी बात। अब अपनी समझ के अनुसार आपको क्या करना है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सर्वाधिक समय तक राज्यपाल भी यही रहे। सर्वाधिक समय तक राज्यपाल कौन रहे, गुरुमुख निहाल सिंह रहे। तो सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहे तो फिर क्या करेंगे, सर्वाधिक एड्रेस भी करेंगे, मतलब सर्वाधिक टाइम क्या है अभिभाषण भी करेंगे, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन अभी पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, राजस्थान विधानसभा में जो है सर्वाधिक अभिभाषण किसने किया, तो इन्होंने ही किया था, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तक रहने वाले गवर्नर भी यही थे। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि मैक्सिमम अभिभाषण भी इन्होंने ही किए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे करेक्ट हुआ। फिर हम देखें कि ये दिल्ली के क्या थे, पूर्व CM भी थे। क्या थे, दिल्ली के ये पूर्व CM भी थे। और क्या थे, तो ये जो काशी यूनिवर्सिटी है अपनी, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके और जो श्री राम कॉलेज है, कौन सा, श्री राम जो कॉलेज है, इनके क्या रहे, ये प्रिंसिपल भी रहे। किसके, काशी के, और श्री राम कॉलेज के ये प्राचार्य भी रहे। कौन, गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। तो ये सारी बात आपको समझ में आई। और दिल्ली के पूर्व CM तो रहे ही, और दिल्ली जो विधानसभा है उसके क्या रहे, हेड भी रहे, हेड प्लस सदस्य मेंबर, ठीक है। तो हेड प्लस मेंबर दोनों रहे दिल्ली विधानसभा के भी। इतनी बात हमें यहाँ पे समझ में आई, ठीक है। अब अगर आप ये भूल जाएं कि काशी और श्री राम यूनिवर्सिटी, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये क्या है, गुरुजी हैं। तो गुरुजी जो है काशी भी जाएंगे घूमने, और कहाँ जाएंगे, श्री राम जी के पास में भी जाएंगे। तो काशी से ये आ जाएगा और ये श्री राम कॉलेज आपको याद आ जाएगा। चलिए अब थर्ड नंबर पे हम चलते हैं, अपने थर्ड नंबर पे संपूर्णानंद जी के पास। तो संपूर्णानंद जी जो है इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक चला, 1962 से 1967 तक चला। तो इन्होंने क्या किया, इनके टाइम पे क्या हुआ, प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा। तो प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू होने के टाइम ये क्या थे, राज्यपाल थे। और ये क्या थे, तो ये क्या है, नाम में ही संपूर्ण आ रहा है, तो संपूर्ण आ रहा है तो क्या करेंगे, ये शिक्षा का काम करेंगे। सब चीज़ों में अच्छे होंगे, शिक्षा में भी अच्छे होंगे, फाइनेंस में, वित्त में भी बढ़िया हैं, श्रम भी करवा लो इनसे, गृह मंत्री भी हैं, CM भी है, सब हैं ये, ठीक है। तो सारे अच्छे अच्छे काम इन्होंने कर लिए हैं। तो शिक्षा मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं, ये तो तीनों, और गृह मंत्री, ये सारी बात तो कहाँ की है, UP की है, ठीक है। तो UP के ये सब रहे, और UP के ही क्या है, ये CM भी रहे, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई UP से रिलेटेड। और अपने यहाँ पे अगर बात की जाए तो 1918 से 1921, कब, 1918 से 1921 तक जो डूंगरपुर अपना क्या है, महाविद्यालय है, कॉलेज है, उसके प्लस जो बीकानेर का क्या है, कॉलेज है, उसके क्या रहे, ये प्राचार्य रहे। क्या रहे, प्राचार्य रहे, डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे। और क्या रहे, तो 1918 से 22 तक तो यहाँ पे रहे, और फिर 1922 से लेके 1946 तक, कब तक, 1922 से लेके 1946 तक ये क्या रहे, जो काशी विद्यापीठ है, क्या है, काशी विद्यापीठ, उससे क्या रहे, जुड़े रहे, ठीक है। और जो है इनकी प्रमुख कृति आती है, एक रचना है मतलब इनकी, तो वो क्या है,
तो इनकी रचना का नाम है, अगर पूछ ले आपसे तो ये बताना है आपको, समाजवाद एवं हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या बताना है? समाजवाद एवं हिंदी साहित्य का इतिहास आपको ये बताना है, ठीक है। और अपने भारत चाइना जब युद्ध हुआ था उसके टाइम पे राज्यपाल भी यही थे। कब? इंडिया और चाइना का जो वार हुआ था उस टाइम पे भी ये गवर्नर यही थे, ठीक है। इतनी बात आपको इनके बारे में पता चली। अब आते हैं सरदार हुकम सिंह। कौन आते हैं? सरदार हुकम सिंह। इनका कार्यकाल 1967 से 70 तक चला। कब? 67 से 70 तक चला। और ये क्या थे? जो अभी फर्स्ट अपना राष्ट्रपति शासन लगा था संपूर्णानंद के टाइम पे, तो संपूर्णानंद के टाइम पे तो फर्स्ट लागू हुआ था, और फर्स्ट जो राष्ट्रपति शासन है वो हटा किसके टाइम पे था? तो ये हटा था इनके टाइम पे, हुकम सिंह के टाइम पे हटाने का, ठीक है। तो ये हट गया इनके टाइम पे। हटते समय ये गवर्नर थे और लगते समय कौन थे? पहला संपूर्णानंद थे। इतनी बात आपको समझ में आई। फिर अगर इनका पूछा जाए कि ये क्या थे, तो ये जो है अपने लोकसभा के सदस्य थे। लोकसभा के सदस्य कब थे? 1962 से और 67 के बीच में। 1962 से 67 के बीच में लोकसभा के अध्यक्ष थे। और लोकसभा कौन सी थी? तो थर्ड लोकसभा ये चल रही थी, ठीक है। और सेकंड जो लोकसभा थी उसके क्या रहे? उपाध्यक्ष रहे। सेकंड के तो उपाध्यक्ष रहे, और एक साल बाद मतलब अगली लोकसभा में क्या हो गए? ये अध्यक्ष बन गए, ठीक है। तो थर्ड में तो अध्यक्ष बन गए और सेकंड में उपाध्यक्ष रहे। इतना आपको समझ में आया। और शिरोमणि अकाली दल था एक, क्या था? शिरोमणि अकाली दल था, उसके भी क्या रहे? ये हेड रहे, ठीक है। तो हेड दो चीज़ों के रह गए, थर्ड लोकसभा के और शिरोमणि अकाली दल के। और फर्स्ट राष्ट्रपति शासन हटने के टाइम पे गवर्नर यही थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे बात आती है किसकी? न्यायमूर्ति जगत नारायण की। न्यायमूर्ति जगत नारायण जो है ये आए। फिर ये क्या है? प्रथम इसको आप हटाएं यहाँ से, ठीक है। तो ये थे राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। कौन थे? राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल तो जगत नारायण थे। इनका कार्यकाल 1970 से मतलब 70 में ही चला, 20 नवंबर 70 से 23 दिसंबर 1970 तक, ठीक है। फिर इनके बाद में जो है वापस से कौन आए? वापस से ये हुकम सिंह जी आए, ठीक है। हुकम सिंह जी आए। और हुकम सिंह जी अब कब आए? तो ये आए 24 दिसंबर 1970 से लेके और 30 जून 1972 तक, ठीक है। तो 30 जून 1972 तक आए। 70 से 72 तक ये वापस आए हुकम सिंह जी। और इसके बाद में फिर देखते हैं, तो इनके बाद में ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि ये वापस आए, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिख दी है। फिर आए जोगेंद्र सिंह जी। तो जोगेंद्र सिंह जो है इनका आया फिर 1972 से लेके 77 तक, पूरे 5 साल ये रहे यहाँ पे। और इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अपने रायबरेली में। कहाँ पे? रायबरेली, यूपी में, ठीक है। और इनके राजनीतिक गुरु अगर पूछ ले, कभी कभार वो पूछ सकता है, तो जहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता वही क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो राजनीतिक गुरु है इनके गोविंद वल्लभ पंत। क्या है? गोविंद वल्लभ पंत है। और क्या बात की जाए इनके बारे में, तो ये जो है कृषि आयोग के सदस्य थे। क्या थे ये? जो अपना कृषि आयोग है उसके क्या रहे? ये सदस्य रहे। कृषि आयोग के सदस्य के साथ में ये क्या रहे? जो है अपनी नेशनल राइफल, क्या है? नेशनल राइफल एसोसिएशन। अब इससे पहले एक और एसोसिएशन बताया था, अगर आपको याद हो तो क्या बताया था? इंडियन पोलो एसोसिएशन। तो इंडियन पोलो एसोसिएशन जो है उसके हेड कौन थे? तो वो थे शुरू में मान सिंह। और राइफल वाला आ जाए तो राइफल जोगेंद्र सिंह, ठीक है। तो ये आपको और यहाँ पे ये हेड नहीं थे, सॉरी, यहाँ पे ये थे महासचिव। तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर ले। तो इसके ये महासचिव थे, हेड नहीं थे। और कब थे? तो 1962 में थे, ठीक है। और क्या थे? तो ये संविधान सभा के, कहाँ के? जो अपनी संविधान सभा है उसके, लोकसभा है और राज्यसभा है, इनके तो क्या रहे? इन सबके क्या रहे? ये सदस्य रहे। किसके? संविधान सभा के, लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य भी रहे, ठीक है। और विधानसभा के कार्यकाल के दौरान क्या रहे?
विधानसभा का जो कार्यकाल चल रहा था उसके दौरान ये क्या रहे, प्राक्कलन और जनलेखा समिति के सदस्य रहे। कौन सी समिति है, प्राक्कलन समिति है और जनलेखा समिति, इनके भी क्या रहे, ये सदस्य रहे विधानसभा के दौरान। ठीक है। और 1971-72 में क्या रहे ये, 1971-72 में यहाँ पे ये जब गवर्नर बने उससे पहले ये क्या थे, उड़ीसा के राज्यपाल थे। क्या थे, उड़ीसा के गवर्नर भी थे। तो जोगेंद्र सिंह के बारे में इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है। अब आते हैं अपने न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी। तो वेदपाल त्यागी जो है सेकंड नंबर के अपने क्या रहे, कार्यवाहक राज्यपाल रहे, कार्यवाहक गवर्नर रहे सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन देखे थे, तो फर्स्ट नंबर पे अभी हम देख के आए हैं कौन, जगत नारायण। कौन देख के आए हैं, जगत नारायण जी को देख के आए हैं। ठीक है। तो वेदपाल त्यागी क्या है, कार्यवाहक राज्यपाल है। कौन से हैं, सेकंड है। 1977 से 77 ही चल रहा है, फरवरी से लेके और मई तक। राजस्थान के दूसरे राष्ट्रपति शासन लागू होते टाइम राज्यपाल थे। दो बातें इनके में याद रखनी है, और ये कार्यवाहक थे। ठीक है। कार्यवाहक ये हो गए सेकंड नंबर के, फर्स्ट नंबर के जगत नारायण जी हो गए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आता है नाम रघुकुल तिलक का। किसका, रघुकुल तिलक का। रघुकुल तिलक 1977 से 81 तक आए। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये भी अपने यूपी के थे। ज़्यादातर जो है गवर्नर अपने यहाँ पे यूपी के ही रहे हैं। तो मेरठ यूपी में जो है इनका जन्म हुआ है। और ये क्या है, काशी यूनिवर्सिटी काशी विद्यापीठ था, वहाँ पे क्या रहे, ये व्याख्याता भी रहे। क्या रहे, स्कूल लेक्चरर भी रहे और लाइब्रेरियन भी ये यहाँ पे रहे थे। ठीक है। तो दोनों ये रहे थे। एक तो ये बात याद रखनी है। और क्या याद रखना है इनके बारे में, कि ये जो थे आरपीएससी के पूर्व सदस्य भी थे। क्या थे ये, अपनी जो आरपीएससी है इसके पूर्व सदस्य भी थे। तो पूर्व सदस्य कब रहे, तो 1958 से लेके 60 तक ये अपने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे। और काशी विद्यापीठ में स्कूल लेक्चरर और ये लाइब्रेरियन भी रहे। और राजस्थान के एकमात्र ऐसे राज्यपाल है जिनको बर्खास्त किया गया था। क्या किया गया था, इनको बर्खास्त किया गया था, एकमात्र थे ये। ठीक है। और इनके टाइम पे क्या है, दूसरा राष्ट्रपति शासन हट गया था। ठीक है। लागू करते टाइम तो कौन थे, इनसे पहले अभी वेदपाल त्यागी थे। और अब कौन आ गए, ये रघुकुल तिलक आ गए। हटते समय, लगते समय तो कौन थे, वेदपाल त्यागी। हटते समय सेकंड वाले में रघुकुल तिलक। तो इससे वो कई बार क्वेश्चन पूछता है। और थर्ड जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसके टाइम पे भी यही थे और हटते टाइम पे भी यही थे। थर्ड वाले में, दोनों में यही याद करना है। फिर बात करते हैं किसकी, ये मैंने बता ही दिया आपको कि आरपीएससी के क्या रहे थे, ये सदस्य रहे थे। कब रहे थे, 58 से 60 तक। चलिए आगे चलते हैं। अब नाम आता है किसका, के.डी. शर्मा। तो के.डी. शर्मा का पूरा नाम आ जाए तो कल्याण दत्त शर्मा है। क्या है, कल्याण दत्त शर्मा है। ये क्या है, न्यायमूर्ति हैं। और इनका कार्यकाल 1981 से 82 तक चला। ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं, ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। फिर आता है ओम प्रकाश मेहरा। ओम प्रकाश मेहरा से कुछ ज़्यादा ही विशेष प्रेम है एग्जामिनर को। देखिए 4 नाम मैं बता रही हूँ आपको, इनसे वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इनके बारे में आपको जो भी जानकारी मिले, पहला तो रघुकुल तिलक, दूसरा ये ओपी मेहरा मतलब ओम प्रकाश मेहरा, तीसरा नाम है वसंतराव पाटिल का, वसंतराव पाटिल अभी आगे आएंगे। और एक नाम और है अपने पास में, जो कि कौन है, तो बलीराम भगत। एक है बलीराम भगत जो कि मैंने आपको बताई दी है, और है एक लास्ट कौन, जोगिंदर सिंह। इनके बारे में तो वो कुछ ज़्यादा ही पूछ रहा है, सारे ऑप्शंस में मतलब इनको रख रहा है। ठीक है। तो ऑप्शंस में इनको रख रहा है तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इनके बारे में ज़रूर डिटेल में पढ़ लें। और जो अपने प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में कौन है, अपने हरिबाऊ जी हैं, इनके बारे में तो विशेष डिटेल में पढ़ें। ठीक है। तो ओम प्रकाश मेहरा जो है, ओपी मेहरा जो है, इनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो इनका कार्यकाल 1982 से 85 तक चला। पहली बार आए, फिर ये वापस से आए थे 85 से। तो पहली बार तो ये 82 से 85 तक आए।
और ये क्या रहे, तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष रहे, मतलब एयर चीफ मार्शल रहे। क्या रहे, एयर चीफ मार्शल रहे। उसके भी क्या रहे, स्टाफ रहे। ठीक है, एयर चीफ मार्शल में स्टाफ पद पे रहे। कब तक रहे, तो 3 साल तक रहे थे। कब तक, फॉर 3 ईयर्स। कब तक, तो इसमें भी जनवरी 1973 से लेके और 31 मार्च 1976 तक ये एयर चीफ मार्शल रहे थे ओम प्रकाश जी। और पद्म विभूषण भी इनको मिला हुआ है, तो पद्म विभूषण इनको मिला था 1977 में। और इनको एक और अवार्ड मिला है, तो वो अवार्ड में शॉर्ट में लिखती हूँ PVSM। क्या है, PVSM, तो ये मिला है इनको 1968 में। PVSM का मतलब क्या है, परम विशिष्ट सेवा मंडल। क्या है, परम विशिष्ट सेवा मंडल है, तो आप लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, फिर HAL जो है, क्या है, HAL जो है अपना हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है, इसके क्या रहे, ये इसके भी अध्यक्ष रहे। एयर चीफ मार्शल के स्टाफ रहे। ठीक है, और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अध्यक्ष रहे। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, अब यहाँ पे भी एक एसोसिएशन आया है, तो इंडियन ओलंपिक आया है अब की बार। क्या आया है अब की बार, ओलंपिक आया है। इसके क्या रहे, ये अध्यक्ष रहे। अभी तक हमने 2 एसोसिएशन देख लिए थे, एक पोलो वाला, और अभी क्या देखा था इससे जस्ट पहले, तो इससे पहले हमने देखा था नेशनल राइफल एसोसिएशन। तो नेशनल राइफल में अपने जोगिंदर सिंह थे, पोलो वाले में अपने मान सिंह थे, और ओलंपिक वाले में कौन आ जाएंगे, तो O फॉर ओलंपिक, O फॉर OP मेहरा। ठीक है, ओम प्रकाश। तो ये तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसके भी कौन से अध्यक्ष रहे थे, तो 5th नंबर के हेड रहे थे। ज़्यादा ही डिटेल में उसको जाना है, तो 5th नंबर के हेड रहे थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। फिर इसके बाद में आते हैं क्या, अपने PK बनर्जी। तो PK बनर्जी में इम्पोर्टेंट ज़्यादा कुछ है नहीं, 85 से 85 रहे, कार्यवाहक राज्यपाल थे। फिर वापस से अपने ओम प्रकाश जी आ गए, 85 से 85, थोड़े दिन के लिए ही आए। फिर आ गए DP गुप्ता। कौन आए, DP गुप्ता आ गए। DP गुप्ता भी कार्यवाहक राज्यपाल थे। JS वर्मा आ गए, ये भी कार्यवाहक थे, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वसंतराव पाटिल, वसंतराव पाटिल जो है ये भी कार्यवाहक थे 1987 से 1988 तक। और ये क्या थे, तो ये महाराष्ट्र जो है अपना, उसके क्या थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे। कितनी बार रहे, वो भी 4 बार। तो महाराष्ट्र के 4 बार CM रह चुके थे। और महाराष्ट्र की जो विधानसभा है, उसके क्या है, 5 बार सदस्य भी रह चुके हैं। कितने बार, 5 बार सदस्य रह चुके हैं, 4 बार CM रह चुके हैं। और जो महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिल है, क्या है, महाराष्ट्र की सहकारी चीनी जो मिल है, उसके भी अध्यक्ष ये रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने महाराष्ट्र में बहुत सारे काम किए हैं। तो वसंतराव पाटिल को याद रखें, और कार्यवाहक राज्यपाल के नाम से इनको याद रखें। ठीक है, और बाकी की डिटेल आपको मिलती है, तो वो भी आप देखें। फिर आते हैं सुखदेव प्रसाद। तो सुखदेव प्रसाद जो है, इनका कार्यकाल 1988 से 89 तक चला। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनमें कुछ नहीं है। जगदीश शरण है इनका। फिर आते हैं JS वर्मा। जगदीश शरण, तो ये 1989 से 1989 कार्यवाहक राज्यपाल थे। सुखदेव प्रसाद आ गए, सुखदेव में भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मिलाप चंद जैन, इसमें भी आपको बस नाम याद रखना है, कार्यवाहक राज्यपाल थे। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ, ये भी देख सकते हैं, तो ये जोधपुर में क्या है, इनका जन्म हुआ था। और क्या याद रख सकते हैं कि जो राजीव गांधी हत्याकांड था, उसकी जांच में क्या थे, ये थे। ठीक है, राजीव गांधी हत्याकांड की जांच में ये थे। और ये क्या रहे थे, तो राजस्थान हाई कोर्ट जो है अपने, उसके भूतपूर्व क्या रहे हैं, ये चीफ जस्टिस नहीं, सॉरी, चीफ जज, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इतनी बात इनके बारे में, मिलाप चंद जैन के बारे में आपको याद रखनी है। 1990 से 1990 3 तारीख से लेके ये 13 तारीख तक, ठीक है, 10 दिन लगभग रहे थे कार्यवाहक राज्यपाल। इसके बाद में कुछ और जो हैं वो देखते हैं। देवी चंद्र चट्टोपाध्याय कौन आते हैं, देवी चंद्र चट्टोपाध्याय आते हैं। इनका कार्यकाल रहा 1990 से 91 तक। ये क्या थे, तो ये दर्शन शास्त्री थे एक तो।
और क्या थे, तो ये राज्यसभा से सांसद थे। राज्यसभा से सांसद हो गए, दर्शन शास्त्री हो गए, और भारत फ्रांस जो आयोग था अपना, इंडिया और फ्रांस जो आयोग था उसके क्या थे, फर्स्ट हेड भी ये रहे। इतनी बात आपको इनके बारे में याद रखनी है। अब देवी चंद्र जी के बाद में आते हैं अपने स्वरूप सिंह जी। तो स्वरूप सिंह जी जो हैं ये कब तक रहे, तो ये आए अपने 1991 से 1992 तक। अब मैं डेट आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि इतना अपने को याद भी नहीं रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली देखते हैं। तो यूपीएससी के क्या थे, ये पूर्व सदस्य थे। एक बात तो ये याद रखनी है इनमें। और इनको क्या है, जो गुजरात था अपने गुजरात स्टेट, उसका भी क्या दे दिया गया था, अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था। किसके लिए, गवर्नर के लिए। ठीक है, तो गुजरात का एक्स्ट्रा प्रभार दे दिया। यूपीएससी के एक्स सदस्य थे स्वरूप सिंह जी। और फिर आते हैं इनके पास में एम चन्ना रेड्डी। एम चन्ना रेड्डी, तो इनका अपने पास क्या रहा शासनकाल, इनका रहा 1992 से 1993 तक। और ये कहाँ के सीएम रहे, तो ये अपने रहे आंध्र प्रदेश के सीएम। कहाँ के सीएम रहे, ये आंध्र प्रदेश के ये सीएम रहे थे। और इनके टाइम पे ही क्या है, फोर्थ जो राष्ट्रपति शासन लगा था, क्या लगा था, फोर्थ राष्ट्रपति शासन जो था ये इनके टाइम पे ही लगा था। ठीक है, चन्ना रेड्डी हो गए अपने। फिर आते हैं धनिक लाल मंडल। तो धनिक लाल मंडल में इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैं नाम लिख देती हूँ। तो धनिक लाल मंडल हो गए, इनको क्या है, हरियाणा का एक्स्ट्रा प्रभार दिया था। ठीक है, धनिक लाल के बाद में आते हैं बलीराम भगत। तो बलीराम भगत जो है, इनका कार्यकाल कब तक चला, तो इनका चला अपने 1993 से 98 तक। और इनको जो है पांचवी जो लोकसभा थी, पांचवी लोकसभा, उसका अध्यक्ष बनाया गया। और क्या याद रखना है, और ये जो है 7 बार जो है लोकसभा के सदस्य रहे। 7 बार तो लोकसभा के सदस्य रहे, और 5वीं जो लोकसभा थी उसके अध्यक्ष बने। ठीक है, और ये क्या थे, तो भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके थे ये, भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, दोनों ये रह चुके हैं। ठीक है, तो बलीराम भगत के बारे में इतना आपको याद होना चाहिए। फिर देखते हैं दरबारा सिंह। तो दरबारा सिंह जो है, इनका कार्यकाल चला 1/5/98 से लेके 24/5/98 तक। और इनकी क्या हो गई थी, पद पे रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और ये क्या थे, तो ये पंजाब जो है, पंजाब विधानसभा, उसके क्या रहे थे, पूर्व अध्यक्ष रहे थे। और सबसे कम कार्यकाल भी इनका ही था। क्या रहा, इनका सबसे कम कार्यकाल भी रहा। तो मिनिमम कार्यकाल अगर आपसे पूछे तो आपको ये बताना है। ठीक है, और पोखरण जो टेस्ट किया था हमने, पोखरण परमाणु टेस्ट, उसके टाइम पे भी क्या है, गवर्नर यही थे। ठीक है, दरबारा सिंह हो गए अपने। फिर नाम आता है किसका, NL टिब्रेवाल का। किसके आता है, NL टिब्रेवाल का। तो NL टिब्रेवाल में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं अंशुमान सिंह। कौन आते हैं, अंशुमान सिंह। अंशुमान सिंह में इतना याद रखना है कि ये अपने आए थे 1990 से लेके 2003 तक। और 4 बार जो है ये राजस्थान के क्या रहे थे, कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। 4 बार तो कार्यवाहक राज्यपाल रहे। और क्या रहे, तो ये राजस्थान जो अपना हाई कोर्ट है उसके क्या रह चुके थे, चीफ न्यायाधीश, मतलब चीफ जज भी रह चुके थे। ठीक है, तो ये आपको अंशुमान जी के बारे में याद रखना है। NL टिब्रेवाल हो गए अपने। फिर आता है निर्मल चंद जैन। क्या आते हैं, निर्मल चंद जैन आते हैं। तो निर्मल चंद जैन जो है ये अपने कम टाइम ही रहे, और ये MP के क्या थे, महाधिवक्ता थे। MP के क्या थे, ये महाधिवक्ता थे। और केंद्रीय जो वित्त आयोग है अपना, केंद्रीय वित्त आयोग, इसके क्या थे, ये सदस्य भी थे। ठीक है, सेंट्रल फाइनेंस जो कमीशन है उसके सदस्य। और इनकी भी क्या है, पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, पद पर रहते हुए मृत्यु। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर आते हैं कैलाश
पति मिश्र। कौन आते हैं? कैलाश पति मिश्र। इनमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको स्किप करते हैं। मदन लाल खुराना आएंगे। मदन लाल खुराना जो है इन्होंने क्या किया? राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर पोस्ट से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। इतना आप इनमें याद रख सकते हैं। फिर नाम आता है टीबी राजेश्वर का। किसका आता है? टीबी राजेश्वर का। तो टीबी राजेश्वर जो थे इनका क्या है? इनका भी मिनिमम कार्यकाल है, लेकिन ये कौन से थे? तो ये अतिरिक्त प्रभार वाले थे। ठीक है, अतिरिक्त प्रभार वाले थे ये गवर्नर। तो इसको आप ध्यान में रखें, कंफ्यूज नहीं होना। और आईबीएस अधिकारी थे ये। आईबीएस अधिकारी थे जो क्या रहे थे? आईबी के अध्यक्ष भी रहे थे। क्या रहे थे? आईबी के अध्यक्ष भी रहे थे और यूपी के गवर्नर भी ये रह चुके थे। कौन? टीबी राजेश्वर। फिर इनके बाद में आई अपनी कौन? प्रतिभा पाटिल जी। कौन आई? प्रतिभा पाटिल। और प्रतिभा पाटिल क्या थी? तो ये थी अपने यहाँ पे प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। क्या थी? प्रथम महिला राज्यपाल भी थी ये। और फिर बाद में ये क्या है? राष्ट्रपति भी बन गई थी। ठीक है, तो प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, राष्ट्रपति भी थी। और राष्ट्रपति जो है ये 2007 में बनी थी, इसलिए क्या है? इनको राज्यपाल पद से इस्तीफा देना पड़ा था, त्यागपत्र। तो इन्होंने ही क्या है? त्यागपत्र भी दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि ये राज्यपाल बन गई थी। तो 2007 में त्यागपत्र दिया और 2007 में ये चुनाव लड़ी और राष्ट्रपति बन गई। कहाँ की? अपने भारत की। ठीक है, फिर आए अपने एसआर किदवई। तो एसआर किदवई में कोई ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये क्या थे? तो यूपीएससी के पूर्व सदस्य थे और अध्यक्ष भी थे। ठीक है, सदस्य और अध्यक्ष पूछे तो एसआर किदवई करना है। फिर शैलेंद्र ठाकुर आए, रामेश्वर ठाकुर, प्रभा राव। तो प्रभा राव थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो प्रभा राव क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो है फीमेल है और सेकंड क्या है? ये महिला राज्यपाल है। क्या है? सेकंड महिला राज्यपाल है और इनकी क्या है? पोस्ट पे रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। इनके बाद में आते हैं शिवराज जी। कौन आते हैं? शिवराज पाटिल। इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इनके बारे में। फिर आते हैं मार्गरेट आल्वा। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉरी, मार्गरेट आल्वा जो है ये फिर से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या रही? थर्ड जो है महिला राज्यपाल रही। क्या है? थर्ड महिला राज्यपाल रही। और ये जो एस्केप है, एस्केप की भी क्या रही है? अध्यक्ष रही। तो इतनी बात इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। 2012 से लगभग 14 तक ये रही थी। फिर इनके बाद आते हैं राम नाईक। कौन आते हैं? राम नाईक जी, कल्याण सिंह जी और कलराज मिश्र। कलराज मिश्र के बाद में कौन आ जाएंगे? अपने हरिभाऊ उपाध्याय। तो इनके बारे में जो है ये आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, ये सब जो 4 मैंने स्किप किए हैं इनके बारे में डिटेल्स जो है अच्छे से ढूंढ के लिखनी है और टेलीग्राम पे शेयर भी करनी है। देखते हैं आप कितना काम करते हैं। तो इनके बारे में जो है ऑफिशियल वेबसाइट से लेके आपको डेटा लिखना है। देखते हैं आप कितने एक्टिव है, कितने एक्टिव नहीं है। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। उससे पहले जो है ये थोड़ा सा राष्ट्रपति शासन वाला भी मैं आपको बता देती हूँ। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बीच बीच में तो बता दिया, एक साथ बता देती हूँ। तो राष्ट्रपति शासन जो है अपने यहाँ पे 4 बार यहाँ पे लगा है। जब कौन कौन से गवर्नर थे तो ये मैं बताती हूँ। 4 बार। पहली बार 1967 में लगा, फिर 1977 में, फिर 1980 में, देन 1992 में। ठीक है, तो पहली बार जब लगा उस टाइम पे गवर्नर कौन थे? लागू होते समय लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और हटते समय इधर लिखूँगी गवर्नर। तो दोनों आपको याद होने चाहिए। तो फर्स्ट जब लगा था तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चल रहा है, इतना तो आपको पता ही है। तो फर्स्ट जब लगा था 1967 में, इस टाइम पे अपने थे संपूर्णानंद जी। कौन थे? संपूर्णानंद जी थे। फिर संपूर्णानंद के बाद में जस्ट कौन आ गए थे? तो ये जस्ट बाद में अपने आ गए थे हुकम सिंह जी, सरदार हुकम सिंह जी आ गए थे। तो हटते टाइम पहले में अपने ये हो गया। ठीक है, 1967 में हुआ। फिर 10 साल बाद में 1977 में लगा और इस टाइम पे यहाँ पे थे वेदपाल त्यागी। कौन थे?
वेदपाल त्यागी थे और ये क्या थे, कार्यवाहक थे। ठीक है, कार्यवाहक राज्यपाल थे। और फिर हटते टाइम कौन था, इनके जस्ट बाद में आए थे अपने रघुकुल तिलक। कौन आए थे, रघुकुल तिलक आए थे। फिर थर्ड में मैंने क्या बताया था, थर्ड में दोनों टाइम पे ही क्या थे, रघुकुल तिलक थे, लगते टाइम भी और हटते टाइम भी। ठीक है, तो रघुकुल तिलक हो गए। और फोर्थ टाइम पे जब 1992 में लगा था तब क्या किया गया था, बाबरी मस्जिद जो है, बाबरी मस्जिद ढाई गई थी और भैरव सिंह जो थे इनको बर्खास्त किया गया था। क्या किया गया था, भैरव सिंह को बर्खास्त किया गया था और बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। और यहाँ पे जो लगते टाइम थे अपने चन्ना रेड्डी थे और हटते टाइम कौन आ गए थे, तो ये आए थे बलीराम भगत। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से टेबल बना के याद करना है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पद पर रहते हुए मृत्यु किस किस की हुई, देहांत किसका हुआ, तो आपको 4 नाम याद रखने हैं। तो पहले याद रखना है दरबारा सिंह। कौन याद रखना है आपको, दरबारा सिंह जी याद रखने हैं। इनकी कब हुई मृत्यु, तो 24 मई 1998 में। सेकंड नंबर पे आपको ध्यान में रखना है क्या, निर्मल चंद जैन। क्या याद रखना है, निर्मल चंद जैन। इनकी हुई 22 सितंबर 2003। ये ईयर याद नहीं रहे तो कोई नहीं, अभी आप नाम याद करने पे फोकस करें। फिर आते हैं शैलेंद्र कुमार जी। शैलेंद्र कुमार जी जो हैं इनका हुआ 1 दिसंबर 2009 को। देन लास्ट में आती है अपनी प्रभा राव, जो कि क्या थी, प्रभा राव सेकंड जो है महिला राज्यपाल थी और इनका देहांत हुआ 26 अप्रैल 2010 को। तो पोस्ट पे रहते हुए जो है 4 जो गवर्नर थे इनकी मृत्यु हुई थी। इसमें से ये तीनों के तो कई बार क्या है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन में यहाँ पे कुछ और कर देता है। तो इस तरह से आप देखें अपने अकॉर्डिंग कि किस किस ने तो 5 साल पूरे किए पद पर रहते हुए, किस किस की देहांत हुआ, त्यागपत्र किसने दिया। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके लिखें और उसको रिकॉल करें। ठीक है, और एक और आपका होमवर्क है जो क्या करना है आपको, गवर्नर रिलीफ फंड है। क्या है, एक गवर्नर रिलीफ फंड है। तो ये जो मैं आपको टेलीग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट भेज दूँगी, तो आप वहाँ से लिख लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ समझाने वाली है नहीं, आपको डायरेक्ट याद करना है। और अभी जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नर रिलीफ फंड जो है, ठीक है, ये 1973 में आया था। तो इस टाइम पे गवर्नर कौन थे, तो इस टाइम पे 1973 के टाइम पे गवर्नर कौन थे, तो हमने पढ़ा है आज जोगिंदर सिंह जी थे। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इसको क्या है खुद से लिख लेना, मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो इसमें कैसे कैसे क्या उद्देश्य है, कब इसकी स्थापना की गई, मतलब तो वैसे तो 14 मार्च 1973 को की गई था इसका गठन, और इस टाइम पे जोगिंदर सिंह जी थे। तो इसका आंसर ये होगा। वहाँ पे भी वेबसाइट में ये नाम नहीं दिया गया है, तो हमें खुद का दिमाग लगाना है थोड़ा सा, क्योंकि जोगिंदर सिंह जी सर 1972 से 77 तक थे। तो इसका आंसर ये होगा। अभी जो कल एग्ज़ाम हुई थी, कल परसों जो भी, तो उसमें इस टाइप का सवाल था। ठीक है, तो वो सवाल भी मैं आपको भेज दूँगी और ये टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो ये भी आपका होमवर्क है। तो आपका 2 चीज़ें आपको करनी है, इतना सा काम आपको करना है, तो आपका गवर्नर मेरे एंड से कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो है आपको रिवीजन करना है और आपका कोई भी क्वेश्चन जो है लगभग बाहर नहीं जाएगा। देखो 100% मैं नहीं बोल रही हूँ, लगभग बोल रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ामिनर है। अब मैं पूरा एग्ज़ामिनर की तरह पूरा सोच के पूरा करूँ तो उसके लिए और ज़्यादा टाइम चाहिए, तो इतना टाइम नहीं है अभी, पर फिर भी जो मैं बेस्ट आपको दे सकती हूँ वो मेरे एंड से देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो चलिए अब आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि कौन सा अधिकार जो है राज्यपाल को नहीं है, तो ये बताना है आपको। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो ये हमने पढ़ा है कि राज्यपाल जो है क्या है, सीएम की नियुक्ति करेंगे नहीं करेंगे, तो ये इनके अधिकार है कि नहीं है बताइए। तो ये हमने देखा है, ठीक है। और मुख्यमंत्री की सलाह से क्या होगा, फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी होगी।
ये हम और डिटेल से जो सीएम और सीओएम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, उसमें देखेंगे। तो जो मुख्यमंत्री है उनकी सलाह से ही क्या है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है, तो आर्टिकल जो बताया था उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है उसमें जो भी कोई सिद्ध दोष व्यक्ति है उसके दंड को क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, उसका छूट दे सकते हैं। तो ये सब सही है। यहाँ पे न्यायाधीश की नियुक्ति हम गवर्नर से नहीं करा सकते। तो यहाँ पे देखो इसका सही आंसर भी इन्होंने दिया है कि आर्टिकल 161 देखा था हमने, राज्यपाल को किसी अपराध सिद्ध दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं, प्रविलंबन और विराम परिहार लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको 161 में, तो ये जो आर्टिकल नंबर 161 है ये क्या थी, अपने न्यायिक शक्ति थी। क्या थी? न्यायिक शक्ति थी। और ये हमने शुरुआत में ही देखी थी। आर्टिकल नंबर 161 आपको याद करवाया था, कैसे कराया था कि न्यायिक शक्ति है और ये क्या कर सकता है, समाधान कर सकता है। एक तरफ हमने समाधान लिखा था, दूसरी तरफ हमने दंड का आदेश लिखा था। ठीक है, दंड का आदेश लिखा था। और फिर हमने उसमें क्या किया था, उसको 3 टाइप में डिवाइड किया था। क्या क्या किया था? निलंबन कर सकता है। क्या कर सकता है? निलंबन कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है? निलंबन के बाद में परिहार कर सकता है। और क्या कर सकता है? लघुकरण कर सकता है। ठीक है, तो ये तीनों काम ये कर सकता है 161 के अकॉर्डिंग। ठीक है, निलंबन तो क्या हो गया, रोक हो गई। परिहार क्या हो गया, परिहार अपने छूट हो गई। और लघुकरण क्या हो गया, कमी। ठीक है, तो ये सब काम ये कर सकता है। और ये जो है मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। ये वाला कहाँ पे था अपने, तो मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्ति करेगा, ये था अपने आर्टिकल नंबर 164 में आएगा। ये अपने 164 के सब आर्टिकल 1 में कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेगा। ये बात बिल्कुल सही है। और फिर जो है मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों सही है। ये 164 1 में है। तो ये जब हम सीएम पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल से बताऊंगी। मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि 164 में क्या है, 164 में क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, पर स्वविवेक की शक्तियों में जो है मैंने ये चीज़ आपको बताई है थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यपाल अपने स्वविवेक कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से कर सकता है। किसकी सहायता और सलाह से कर सकता है? तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री परिषद, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। तो आपको क्या पता है यहाँ पे राज्यपाल क्या करेगा, थोड़ा क्या है, ओल्ड है तो क्या है, अपनी जो खुद की बुद्धि है उसको छोड़ के क्या है, जो भी उसको सहायता लेनी है, सलाह लेनी है, वो किससे लेगा? तो वो मुख्यमंत्री से और मंत्री परिषद से। किससे लेगा? सीएम से और सीओएम से लेगा वो सलाह। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास आर्टिकल था 163। ठीक है, 163 का 1। तो अपना आंसर सेकंड राइट है यहाँ पे। तो ये देखिए 162 में तो क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। क्या है? 162 में तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 163 में क्या है, राज्यपाल को जो सहायता और सलाह देंगे उसके लिए मंत्रिपरिषद की ये हेडिंग है इसकी। सहायता और सलाह के लिए जो क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी गवर्नर के लिए। ये मैंने आपको बताई थी, हेडिंग है ये इसकी। स्वविवेक की शक्ति हमने जो पढ़ी थी यहीं से स्टार्ट की थी। ठीक है, इसमें फिर 3 सब आर्टिकल बताए थे, 163 का 1, 163 का 2 और 3। तो 1 में क्या बताया था कि सहायता सलाह के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद के नेताजी किसको बनाएंगे, प्रधान किसको बनाएंगे, तो मुख्यमंत्री को। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। 2 में क्या बताया था, तो 2 में जो है, जो अब राज्यपाल है उनके पास खुद की बुद्धि है, स्वविवेक है, तो उसके अनुसार ही वो काम करेंगे और उनका जो निर्णय होगा वही क्या होगा, फाइनल डिसीजन होगा। और इसको क्या है, कोर्ट में आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, कोर्ट में इसको नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, और 3 में क्या है, राज्यपाल को कोई भी जो मंत्रणा दी है, ठीक है, मंत्रणा या फिर क्या है, आप सलाह दी है। ठीक है, मंत्रियों ने जो भी क्या है सलाह दी है
और दी है तो क्या दी है। इस प्रश्न को आप किसी भी कोर्ट में नहीं ले जा सकते, मतलब कोर्ट इसकी जांच नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कोर्ट जांच नहीं कर सकता कि मंत्री ने इनको सलाह दी है कि नहीं दी है, ठीक है। तो ये आपको तीनों आर्टिकल, सब आर्टिकल रिकॉल होने चाहिए। 2 क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे यहाँ पे। अब ये है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है। तो राज्य सरकार जो है, इनमें कानूनी मामले हैं, मान लो ये कोई लड़ाई दंगे हो गए तो उसमें सलाह कौन देगा। तो महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी। तो ये आपको बताना है। तो इसके लिए किसको नियुक्त किया है हमने, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था। बताइए क्या बताया था, जल्दी से याद कीजिए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अपने पास जो है कौन आएंगे, महाअधिवक्ता आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा अपना, ठीक है। कानूनी मामलों में कुछ भी सलाह लेनी है, लड़ाई दंगे हो गए तो महाअधिवक्ता आएंगे। महाअधिवक्ता को हम क्या बोल रहे थे, तो एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल नहीं है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल नहीं है, एडवोकेट जनरल है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दबाजी में रॉन्ग कर देते हैं। तो आर्टिकल 165 बताया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था। राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल है और इसके भी सब आर्टिकल है। जैसे 1 में जो है मैंने बताया था थोड़ा सा आपको कि इनकी नियुक्ति जो है कौन करेंगे, तो अपने जो स्टेट हाई कोर्ट है, क्या है, स्टेट हाई कोर्ट है, उनके जज के समान ये योग्यता रखनी चाहिए। सॉरी, योग्यता की बात की है तो इनकी जो है योग्यता स्टेट हाई कोर्ट में, अपने स्टेट हाई कोर्ट उनके जज के बराबर इनकी क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो 165 के 1 में तो ये बोली गई है बात, ठीक है। फिर 165 के 2 में क्या बताया था, तो 165 के 2 में मैंने बताया था कि महाअधिवक्ता के जो भी क्या है काम, एजी के काम बताए हैं। और इसमें जो है विधि मामलों में तो सलाह देंगे। 2 चीज़ें बताई थी, क्या बताई थी कि विधि मामलों में सलाह देंगे और गवर्नर जो भी काम बोलेंगे वो काम इनको करना पड़ेगा। और 163 के 5 में लास्ट में क्या बताया था, तो इसमें मैंने बताया था आपको कि महाधिवक्ता जो है, अटॉर्नी जनरल, राज्यपाल जब तक है तब तक उनके प्रसाद पर्यंत तक रहेंगे। कब तक, प्रसाद पर्यंत तक रहेंगे। तो ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था। और हम जब महाधिवक्ता पढ़ेंगे तो मैं आपको और यहाँ पे बता दूँगी, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास में ये दिशा वाली बुक है, ठीक है, दिशा वाली बुक है। इसके तो सारे PYQ आपको करने ही हैं। इसके अलावा जो भी आपने कहीं से कुछ टेस्ट सीरीज ले रखी है, कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको पॉलिटी के मिलते हैं अब गवर्नर के जो भी, ठीक है। तो गवर्नर के जो भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिले कथन वाले, तो वो भी आप करें साथ साथ में। अब रिवीजन करने के बाद में आपसे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको याद ना आए तो आप कॉपी खोलिए अपनी, रिवीजन कीजिए, फिर क्वेश्चन कीजिए, बार बार इस चीज़ को दोहराइए, तो आपके गवर्नर का टॉपिक पूरा अच्छे से हो जाएगा। पूरी 4 क्लास में आराम से हमने 4.5 घंटे लगभग जो है गवर्नर को दिए हैं। इसके बाद में अगर आप पूरे नोट्स बना के 1 घंटा और देते हैं तो आपका गवर्नर का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का आते ही हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं। अब जो आपको होमवर्क दिया है वो भी आपको करना है। अब ये आप मत बोलना कि ये आपने नहीं कराया तो ये क्वेश्चन बाहर चला गया, तो वो आपकी गलती होगी। इतना सा मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है। और बाकी आपको क्लास कैसी लगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, कम से कम आप तो वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो नहीं देख रहे हैं वो उनकी इच्छा है, उनको जो भी करना है वो उनके ऊपर है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरे हिसाब से उनको वीडियो अच्छी लग रही होगी, कुछ हेल्प हो रही होगी, तभी वो आप यहाँ तक पहुँचे। आपका विश्वास ही जो है उसी से क्या है, मुझे भी वीडियो बनाने का, आपके लिए हेल्प करने का, इतना सब पढ़ने का, कैसे आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, आपको याद रहे, उनका मन करता है। तो आप भी इस चीज़ को समझते होंगे। तो क्या है, अपने कमेंट में कोई कमी ना रखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।